Hey friends, welcome back to my channel OS Free Learning। मेरा नाम है ओवैस खान एंड आई बिलोंग टू भागलपुर। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इससे पहली वाली जो वीडियो थी वो बनी थी आपकी इंटीजर्स पे। और मैं आपको ये बात कह दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा इंटीजर्स वाला वीडियो नहीं देखा है, जिस बच्चों को ज़रूरत है वो जाके ज़रूर देखें इंटीजर्स वाली वीडियो। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइज चलिए बिना वेस्ट किए हम अपना टाइम, आज की जो टॉपिक है हमारी रेशनल नंबर्स, उसे स्टार्ट करते हैं। गाइज ये टॉपिक आपकी 7th और 8th दोनों के लिए, दोनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ बेसिक की 9th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप बच्चों को ये बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, 6 to 10 के बच्चे, वो ज़रूर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियोज़ डालूंगा आप तक सबसे पहले वो पहुँच जाएगी। और गाइज मेरी वीडियोस को आप लाइक भी करें अगर आपको पसंद आए, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि और किन टॉपिक्स में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उतनी ही ज़्यादा जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना हम अपना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज अ रेशनल नंबर। देखिए बच्चों, कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, ठीक है, वेयर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर किसको कहते हैं, ऑब्वियस है कि ये जो है ये ऊपर वाला ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। हमने इसे p मान लिया है, इसे q मान लिया है, ये माइनस मत समझिएगा, ये हाइफन है, ठीक है। Any number which can be written in the form p/q is a rational number where q is not equal to 0। अब देखिए ये जो q है यानी कि ये डिनोमिनेटर, इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी अगर नीचे 0 है then that is not a rational number। अब चलिए फटाफट से हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं, चाहे वो कोई भी फ्रैक्शन हो, एनी फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल 8/13, 5/7, एनी फ्रैक्शन, इट्स अ रेशनल नंबर, ठीक है। हर फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे ये p मान लेते हैं हम लोग और ये यहाँ पे q मान लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग इसको p मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको q मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, देन दैट इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स, जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा का सारा आपका रेशनल नंबर में आता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस नेचुरल नंबर 3, ठीक है, 3 को आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में 3/1, नीचे कुछ भी नहीं है तो आप डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या दे सकते हैं 1। देन इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/1 विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म p/q। एंड अगेन 4 इक्वल्स टू 4/1, वी कैन राइट इट एज वेल इन दिस फॉर्म 4/1, देन इट्स ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो हर नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर है। अब तीसरा, जितना भी आपका इंटीजर्स है, फॉर एग्जाम्पल -17, 5, any integer, -4, -3, -2, 92, -387, they are rational numbers। For example, यहाँ पे देखिए -17 है, -17 can also be written in the form -17/1, then it's a rational number। 5 can be written as 5/1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग नीचे क्या दे सकते हैं 1, then it can be written in the form p/q, then it's also a rational number। कोई भी इंटीजर हो वो रेशनल नंबर है। अब हम लोग डेसिमल्स की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि डेसिमल्स भी आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है रिकरिंग डेसिमल। व्हाट इज इट? सबसे पहले टर्मिनेटिंग के बारे में समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है, उससे आगे नहीं जाता है, ठीक है, उसकी लिमिट वहीं तक होती है। फॉर एग्जाम्पल 2.3, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कर चुका है आके, इससे आगे ये नहीं जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 2.3 इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट 2.3 इज इक्वल टू 23/10। क्यों? क्योंकि जब हम ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऑब्वियस है कि नीचे आपका एक 0 ऐड हो जाएगा, एक 0 ऐड हो जाएगा यहाँ पे 23/10। दिस इज p, दिस इज q, देन इट कैन बी ऑल्सो रिटन इन दिस फॉर्म p/q। अब ये जो है ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, बल्कि ये रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल गाइज उसको बोलते हैं जो कि कभी रुकता नहीं है, ठीक है, उसका जो टर्म होता है वो रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो, और हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं रिकरिंग डेसिमल को, फॉर एग्जाम्पल जो भी डिजिट हमारा उस डेसिमल का रिपीट करता है उस पर हम लोग एक डॉट लगा देते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो डेसिमल है 0.5, इसके ऊपर मैंने डॉट लगाया है, इसका मतलब जो इसका 5 डिजिट है ये बार बार अपने आप को खुद को रिपीट करेगा। अब आप जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा इक्वल्स टू
5/9, then this can be considered as P and this can be considered as Q. Okay, then they are also रेशनल नंबर. तो कोई भी डेसिमल हो आपका, चाहे टर्मिनेटिंग चाहे रिकरिंग, दे आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. चलिए बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ. तो चलिए दोस्तों, अब हम फटाफट से रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं जो आपको बहुत काम आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. तो सबसे पहली जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है देख लेते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है. फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर है जैसे कि 5/-7, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है. अगर हम लोग इसको किसी ऐसे नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों, इसके न्यूमरेटर को भी हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इट शुड बी अ नॉन जीरो इंटीजर, तो हमारा रिजल्ट हमेशा इक्वल आएगा. फॉर एग्जाम्पल p बाई क्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू p इंटू m एंड डिवाइडेड बाई q इंटू m. ये हमेशा इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं 5/-7 एक इंटीजर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है. अब अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, m के जगह पे मैंने -1 ले लिया है, और -7 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, तो ऊपर नीचे हम लोग दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन द रिजल्ट विल बी इक्वल टू -5/7 which will be equal to 5/-7. ये दोनों हमेशा इक्वल ही रहेगा. अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे दोनों सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा कभी भी, हमेशा सेम रहेगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 7/-9 will be equal to 7/-9 when we multiply 7 with -1 and when we multiply -9 with -1 as well we get the same result. मतलब कि ये और ये हमेशा इक्वल होगा, ये और ये हमेशा इक्वल होगा, ये चेंज नहीं करेगा इसका वैल्यू अगर हम लोग ऊपर नीचे दोनों सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, बट इट शुड बी ए नॉन जीरो इंटीजर. तो ये तो हम लोग समझ गए पहली प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर है p बाई क्यू. अगर हम लोग ऊपर यानी कि न्यूमरेटर को अगर हम लोग m से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी हम लोग m से डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे. मतलब कि सेम इंटीजर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर डिवाइड करते हैं देन द रिजल्ट विल बी सेम. मतलब कि वो इंटीजर चेंज नहीं करेगा, सॉरी वो रेशनल नंबर आपका चेंज नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक रेशनल नंबर ले लेते हैं जैसे कि -20/10, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है. p का वैल्यू -20, q का वैल्यू 10. तो अगर हम लोग -20 को इफ वी डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट -10/5. तो हमेशा याद रखिएगा कि -20/10 विल बी इक्वल टू -10/5 इफ वी डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, न्यूमरेटर भी डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा. एक चीज मैं आपको बता दूंगा, इसकी ये जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं आपका डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन मिलता है इस तरह का कि आप मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप किसी भी डिनोमिनेटर को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव था, ये देखिए ये नेगेटिव था, तो इसे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया पॉजिटिव, और न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया. हाउएवर द वैल्यू विल बी सेम. प्रॉपर्टी 3 क्या है आपका? प्रॉपर्टी 3 देखिए ये है कि अगर आपका कोई भी रेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 रेशनल नंबर हम ले लेते हैं, p बाई क्यू है और दूसरा है हमारा r बाई एस. तो 2 रेशनल नंबर हमने ले लिया यहाँ पे. -2 p के जगह पे मैंने -2 यूज किया है और 3 जो है वो q है, ये आपका r हो गया, ये आपका s हो गया. तो अगर ये दोनों इक्वल है देन -2 इंटू 9 विल बी इक्वल टू 3 into -6 which will be equal to -18. ठीक है, तो जब भी हम लोग पहले वाले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को दूसरे वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे देन द रिजल्ट विल बी सेम एज, जब हम लोग पहले वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को दूसरे वाले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा हमेशा सेम आएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ. फॉर एग्जाम्पल मैंने दो रेशनल नंबर लिया और दोनों में इस तरह से मल्टीप्लाई किया इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, जैसे कि यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं. तो याद रखिए आपको अगर कभी भी प्रूफ करने मिले कि प्रूफ दैट दीज 2 रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट और इक्वल, तो आपको सिंपली क्या करना है, PS इक्वल टू QR.
पी एस अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा पी एस इक्वल टू क्यू आर आप करके चेक कर लें, अगर आप उसका वैल्यू देख रहे हैं कि सेम आ रहा है देन दे आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो चलिए हम मूव करते हैं अपनी दूसरी बच्चों, हम फटाफट से समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो कोई भी अगर ऐसा रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, इस तरह से 2/5 फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हम लोग उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को यानी ऊपर और नीचे वाले टर्म्स को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा इस नंबर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने 2/5 को सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला है 4/10 वो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। उसी तरह से यहाँ पे 2/5 का एक और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लेते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 5 को 3 से, देन अगेन द रिजल्ट वी गॉट इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/5। और यहाँ पे मैंने फिर से 2 इंटू 4 5 इंटू 4 किया है, तो जो रिजल्ट हमें मिला है 8/20, ये भी इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 2/5 का। तो अगर आपको किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए कहता है, फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क यू दैट फाइंड द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/5 देन यू कैन इजिली सॉल्व इट, इस तरह से। तो ये तो था हमारा, इस तरह से आप किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब हम ये समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है कि कोई भी ऐसा रेशनल नंबर कि जिसका कोई भी ऊपर नीचे फॉर एग्जांपल उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए 1/2, क्या 1 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर है? क्या 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है एक्सेप्ट 1? क्या -7 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर है? क्या -12 और 13 का कोई कॉमन फैक्टर है? देन दिस ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस ग्रुप को देख लेते हैं। क्या 2 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर है? हाँ भाई है, 2 का 2 है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 हो गया दोनों का। 10 और 25 का भी बहुत सारा कॉमन फैक्टर है। उसी तरह से -14 और 21 का भी कॉमन फैक्टर है। तो जिस भी केस में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर रहेगा तो वहां पे वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ये ग्रुप जो है इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, सबका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे 10 का और 25 का कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, दैट्स इट। तो चलिए बच्चों हम ये देख लेते हैं कि हमें रेशनल नंबर्स को ऑपरेट कैसे करना है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, सबसे पहले हम ऑपरेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो केस 1, इसमें देखिए 2 केस होता है। केस 1 में क्या होता है कि जब हमारा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला जो नंबर होता है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वो जब सेम होता है हमारा, तो हम रेशनल नंबर को ऐड कैसे करेंगे। तो सिंपल है दोस्तों कि a/b प्लस c/b, दोनों में हम यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो सिंपल यहाँ पे आपका एलसीएम b हो जाएगा। एलसीएम नहीं लेना है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये b ही रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा। ये a प्लस c/b हो जाएगा। डायरेक्ट आपको a प्लस c कर देना है डिवाइडेड बाय b। ये इन केस ऑफ सेम डिनोमिनेटर, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई भी नंबर देता है, अगर डिनोमिनेटर उसका सेम रहता है तो न्यूमरेटर को सिंपली हमें ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में है 3/7 प्लस 2/7, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 3 + 2 = 5/7। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देता है तो आप इस तरह सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं जिससे कि हमारा वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होगा, कि अगर आपको सब्ट्रैक्शन में भी इस तरह का देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ a - b - c/b होता, तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 3/7 - 2/7 होता, तो ये आपका सेम रह जाता। डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो ये सेम रह जाता, और 3 - 2 क्या हो जाता आपका 1। केस 2 में क्या होता है, जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए a/b प्लस c/d, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा b है और इस वाले में d है, दूसरे वाले रेशनल नंबर में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो b और सॉरी रेशनल नंबर बोल रहे हैं, एलसीएम लेंगे। तो b और d का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। b और d का एलसीएम क्या हो जाएगा, bd। तो b इंटू डी करने से bd आता है, तो हम लोग यहाँ a इंटू डी कर देंगे, बीच में एडिशन का साइन दे देंगे। अब देखिए d इंटू बी करने से bd आता है, d इंटू बी करेंगे तभी ना bd आएगा, तो हम लोग यहाँ पे c इंटू बी कर देंगे।
तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 3/7 प्लस 2/3 है। अब 7 और 3 का एलसीएम क्या होता है 21, 7 3 21। अब 7 3 21 होता है तो हम लोग 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21 होता है तो 3 3 प्लस एडिशन का साइन बीच में दे दिए, 3 7 21 होता है तो 2 7 3 7 21 होता है तो हम लोग यहाँ पे 2 into 7 करेंगे इक्वल्स टू 3 3 9 2 7 14। अब 9 प्लस 14 कितना होता है आपका, आप जानते हैं 23/21 जो हमारा एलसीएम था। एंड दिस इज द आंसर। अब मैंने यहीं पे एक और चीज ऐड कर दिया है कि सब्ट्रैक्शन अगर हमें दे सेम रेशनल नंबर का, सेम यही नंबर है अगर, तो सब्ट्रैक्शन अगर देगा फॉर एग्जांपल 2/3 माइनस 3/7 इफ दे गिव यू एज अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 3 और 7 का एलसीएम ले लेना है जो कि 21 होगा। और चूंकि 3 7 21 होगा तो 2 7 कितना होगा 14, 7 3 21 होगा तो 3 3 कितना होगा 9, तो 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5। तो आंसर विल बी 5/21। तो इस तरह से आप किसी भी रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देख लेते हैं। बच्चों मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो सिंपल है, एडिटिव इनवर्स पहले हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे जैसे कि 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1 का एडिटिव इनवर्स होता है -1। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, अगर उसमें हम उसका एडिटिव इनवर्स जो है उसको प्लस कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, देन द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो नंबर सेम रह जाएगा, बस साइन जो है उसका बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1, -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +2, -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +3। मतलब मसला ये कि वो एडिटिव इनवर्स यही होता है कि कोई भी नंबर है तो उसमें अगर आप उसका सेम नंबर ऐड कर दीजिए, बस साइन जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, देन इट विल बी इक्वल टू 0। सो दैट इज एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, वो मैं मान लेता हूं कि a/b के फॉर्म में कोई नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी इसका जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर जो है उसे न्यूमरेटर बना दीजिए। b/a हो जाएगा ये b/a। तो जब हम लोग इसे इनटू करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 1। तो कोई भी नंबर अगर है, पूछ रहा है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो इट्स सिंपल कि आपको सिर्फ क्या करना है कि उस नंबर को उलट देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि न्यूमरेटर को आपको डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को आपको न्यूमरेटर बना देना है। तो ये हमारा हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलिए बच्चों हम फटाफट से समझ लेते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर को या दो से ज्यादा रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर रेशनल नंबर्स। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है और अगर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली आपको क्या करना है कि उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए मैंने एग्जांपल दिया है, ये एक रेशनल नंबर है हमारे, ये पहला वाला है और ये हमारा दूसरा वाला रेशनल नंबर है, पहला वाला 3/4, दूसरा वाला 12/21। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, ये हमारा दोनों न्यूमरेटर है 3 और 12, ये दोनों डिनोमिनेटर है 4 और 21। सिंपली हम लोग इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 3 7 21, ठीक है, ये कट गया, 3 7 21 मैंने इसे काट दिया। 4 3 12 होता है, तो मैंने यहाँ 4 से काटा इसे, 4 1 4 और 4 3 12, तो ये कट चुका है। ऊपर कितना बचा 3, तो आंसर इज 3/7। इसका आंसर आपका 3/7 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 6/7 इंटू -35/16। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर 6 है और 35 है, डिनोमिनेटर 7 है और -16 है। इसे भी हम उसी तरह से काट लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 से काट रहा हूं, 2 3 6, 2 8 16। फर्दर कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 7 5 7 1 7, 7 5 35, ये कट गया और कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए 3 5 से कितना होता है हमारा, 3 इंटू -5 होता है -15 और नीचे बच गया 8। तो आंसर इज -15/8। तो इस तरह से बच्चों आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी सवाल हो, आप सिंपली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है हमारा डिवीजन। अब देखिए हम डिवाइड कैसे करते हैं, किसी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर कोई, जैसे कि कोई हम मान लेते हैं कि कोई पहला रेशनल नंबर है वो p/q है, दूसरा है r/s,
वी आर जस्ट कंसिडरिंग ओवर है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले अगर इससे हमें इसे इस रेशनल नंबर से अगर इस वाले को डिवाइड करना है तो क्या करना है, ये पहला वाला तो हम सेम ही रहने देंगे, लेकिन जिससे हमें डिवाइड करना है उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये p बाई क्यू ऐसे ही रह गया, उससे मल्टीप्लाई किसको करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन चेंज हो जाएगा, ये जो डिवीजन का साइन है ये आपका मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा, और ये जो r बाई एस है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि इट विल बिकम s बाय r। इट्स दैट सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में देता है कि डिवाइड 10 बाय 21 बाय 5 बाय 7, 10 बाय 21 डिवाइडेड बाय 5 बाय 7 का आंसर आपको निकालना है। आप सिंपली क्या करेंगे, 10 बाय 21 यानी पहला वाला जो रेशनल नंबर है उसे वैसे ही लिख देंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 बाय 7 आपका बन जाएगा 7 बाय 5। सिंपल है, हम लोग इसे सिंपली काट लेते हैं, 5 से काट रहा हूं मैं यहाँ पे, 5 1 5, 5 2 10 और नहीं कटेगा, 7 1 7, 7 3 21। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, 2 into 1 क्या हो गया 2, और नीचे क्या बच गया 3 into 1 3। द आंसर इज 2 by 3। दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। 15 by 4 दिया हुआ यहाँ पे डिवाइड का साइन है, देखिए मैं इसे चेंज कर रहा हूं, इंटू यहाँ पे -7 by 8 है, मैं इसे -8 by 7 बना दूंगा, -8 by 7। अब फटाफट से काट लेते हैं, देखते हैं क्या 15 और 7 कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो 15 और 7 नहीं काटेंगे, 4 से मैं यहाँ पे डायरेक्ट काट रहा हूं, 4 1 4 एंड 4 into -2 equals to 8। ठीक है, -8, तो यहाँ पे 15 2 जा कितना हो गया 30, -30 बाई 7 1 जा 7, तो आंसर आ गया आपका -30 बाई 7। तो इस तरह से आप किसी भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम फटाफट से अब ये समझ लेते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें सवाल दिया हुआ है कि 2/3 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। 2/3 एक रेशनल नंबर है, उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारा नंबर लाइन पहले से ही बना लिया है ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। अब देखिए 2/3 जो है वो आपका 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको सबसे पहले फोकस करना है डिनोमिनेटर पे। देखिए ये मेरा ट्रिक है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कितना है 3 है। अब अगर आपका डिनोमिनेटर 3 है तो आपको उससे एक कम बनाना है। क्या कम बनाना है, ये जो आप पॉइंट्स देंगे 0 और 1 के बीच में, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो 0 से 1 के बीच में आप इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स देंगे। कितना पॉइंट देंगे, इससे एक कम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो इससे एक कम पॉइंट हमें लेना है। कितना पॉइंट, एक कम। तो यहाँ पे 3 से एक कम कितना होता है 2, तो 1 2, 2 पॉइंट हमने ले लिया इक्वल डिस्टेंस पे। अब हम क्या करेंगे, 0 के बाद अगर मेरा ये वाला पॉइंट अगर हम लें तो ये होगा मेरा 1/3 और ये वाला क्या हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3। 0 के बाद ये 1/3, ये 2/3 एंड दिस वन विल बी 3/3 एंड 3/3 इज इक्वल्स टू 1। तो आप इसे किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे P से डिनोट कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉइंट P रिप्रेजेंट्स पॉइंट P जो है इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट P रिप्रेजेंट्स द रेशनल नंबर 2/3। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। यहाँ दूसरा सवाल है हमारा -1/3। अब देखिए -1/3 हमारा 0 से तो छोटा है लेकिन -1 से बड़ा है। 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है। इसका मतलब हम लोग को पॉइंट्स देना है 0 और -1 के बीच में। कितना पॉइंट देना है, फिर अगेन कंसंट्रेट ऑन द डिनोमिनेटर। इस पे आप कंसंट्रेट कीजिए, कितना है 3 है, तो 3 से एक कम पॉइंट बनाना है हमें यहाँ 0 और 1 -1 के बीच में। कितना पॉइंट बनाना है, 3 से एक कम, यानी कि 2 पॉइंट्स बनाना है इक्वल डिस्टेंस पे पर। याद रखें पहला है हमारा, ये पहला ही पॉइंट हमारा हो जाएगा -1/3। देखिए ये हो जाएगा हमारा -1/3। अगर ये वाला अगर हम लोग को -2/3 निकालने बोलता तो ये दूसरा पॉइंट हमारा होता -2/3 एंड -3/3 विल बी इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा हमारा -1/3, ये पॉइंट -2/3 एंड यहाँ पे -3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसी P से। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जरूर लिखें आप नंबर लाइन बनाने के बाद कि पॉइंट P रिप्रेजेंट्स द रेशनल नंबर -1/3। ये आपको लिखना ही है हर सवाल में। ये सवाल आपको एक ना एक पूछ ही लेता है एग्जाम में रेशनल नंबर से, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपको 13/8 को
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बोल रहा है, तो आप कैसे कर सकते हैं बच्चों? आप सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1/5/8, ठीक है, 1/5/8, या इसे आप 1 + 5/8 कह सकते हैं, या 1/5/8 जो कहें। तो आप 1/5/8 जो है वो मेरा 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो इसका मतलब हम लोग को इसे बनाना है 1 और 2 के बीच में। अब फिर से मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आप डिनोमिनेटर पे कंसंट्रेट करें, इस पे कितना डिनोमिनेटर है 8, उससे एक कम हमें पॉइंट बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही बना लिया है ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 8 है, तो पॉइंट्स कितने बनेंगे 1 और 2 के बीच में? 7 पॉइंट्स, ठीक है, एक कम। यहाँ पे मैंने बना लिया इक्वल डिस्टेंसिंग पे। अब देखिए 1, ये 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1/8, 1 2/8, 1 3/8, 1 4/8 एंड दिस वन विल बी 1 5/8। तो 1 5/8 को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे 13/8, डायरेक्टली मैंने लिख दिया 13/8, या 1 5/8 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 13/8 लिख दो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं इसे P से डिनोट कर रहा हूं, और यहाँ पे आप उसके बाद जरूर लिखें इस सवाल को बनाने के बाद दैट पॉइंट P रिप्रेजेंट्स द रेशनल नंबर 13/8। तो इस तरह से आप कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम फटाफट से अब समझ लेते हैं कि अगर किसी दो रेशनल नंबर को हमें कंपेयर करना है, अगर कंपैरिजन करना है हमें किसी दो रेशनल नंबर का, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह का सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको दो रेशनल नंबर देते हैं कि -2/5 एक रेशनल नंबर है और दूसरा नंबर -7/8 है, इसमें पूछेगा कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, तो किस तरह से बताएंगे? सिंपल है कि हम जो उसका डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 5 और 8 है, 5 और 8 का एलसीएम क्या होता है 5 8 40। तो हम लोग 5 8 40 एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 इक्वल्स टू 40 हो गया। तो -2/5 बराबर क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 40 आ गया है। तो 5 कितना सा 40 होता है 5 8 जा, तो उसी तरह से 5 8 जा होता है, तो -2 इंटू भी हम लोग क्या करेंगे ऊपर 8, -2 8 जा कितना होता है 5 8 जा, तो -2 इंटू 8 ही करेंगे हम लोग, -2 8 जा 16 -16/5 8 जा 40। तो इसका आ गया हमारा -16/40। चलिए फटाफट से हम लोग 7/-8 का निकाल लेते हैं, सॉरी -7/8 का। तो 8 5 अगेन विल डू द सेम थिंग, 8 5 40 होता है, यहाँ पे 5 8 40 होता है, यहाँ पे 8 5 40 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग -7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि नीचे हम लोग 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -35/40। अब आप इजीली बता सकते हैं इस दोनों को देख के, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो आप आसानी से अब इस दोनों रेशनल नंबर को देख के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसके न्यूमरेटर पे कंसंट्रेट की, न्यूमरेटर क्या है इसका -16 और -35, तो हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि -16 बड़ा है या फिर -35 बड़ा है। अब देखिए नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर में उल्टा हो जाता है, 16 और 35 होता तो 35 बड़ा होता ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे -16 आपका बड़ा है। तो चूंकि -16 आपका बड़ा है, देन इट इंप्लाइज दैट -16/40 इज ग्रेटर देन -35/40। तो इस तरह से आप कोई भी बच्चों कोई भी आप सवाल इस तरह से इजीली बना सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर को। और एक चीज और बता दूं कि अगर आपको इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में भी देता है, 3-4 नंबर दे देता है, 3-4 रेशनल नंबर दे देता है, तो आप चारों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके एक एक करके सबका जो डिनोमिनेटर है उसको आप पहले इक्वल कर दीजिए, उसके बाद आप इजीली इस तरह से चारों को कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आप किसी भी सवाल का यहाँ पे खत्म होता है हमारा रेशनल नंबर्स का चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपको मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें बच्चों, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे बस यही चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और सब्सक्राइबर प्लीज़ बढ़वा दें आप लोग मेरा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ। तो बस मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दैट्स इट। और हाँ, मैं सवालात पे भी वीडियोस बनाऊंगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या मुझे क्वेश्चंस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो फिर मैं सॉल्यूशन क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, आप लोग ज़रूर मेरा सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय और टेक केयर।